सिपाही मकबूल हुसैन की जबान से निकले हुए अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस जबान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की जबान काट दी और उसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठरी में गुजार दिए। सितंबर 2005 को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौयत के कैदी थे। उनके हाथों में गठड़ियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साला एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठड़ी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और उन हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है। खुदरो झाड़ियों की तरह सिर के बेतरतीब बाल, जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक उन बालों ने तेल अकंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात के पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जबान भी कट्टी हुई थी, लेकिन इन सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज़ बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी पाकिस्तानी हुक्काम की तरह। वैसे इब्तिदाई कार्रवाई के बाद उन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ, कांपते और नातुआ हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई इसे एक गरीब साइल समझकर उसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नज़र इस शख्स को रेजिमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही न जाने इस बूढ़े नातुआ शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि इसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सल्यूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 3,35,139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजर है। कमांडर को कट्टी हुई जबान के इस लागर, नातुआ और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी इस बूढ़े शख्स को, जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द झाड़ी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल हिला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दी सता नून जानने के बाद अब फूलों, फीतों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़ियादत में दुश्मन के इलाके में असलहा के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन, जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसानी के फराइज के साथ हाथ में उठाई गिन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में जख्मी हो गया। सिपाही इसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं जख्मी हालत में आपका बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छूटी खाई में गिराकर अपने साथियों की नजरों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लूट गए तो उसने एक मर्तबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल छटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का अलिफ तबादला हुआ, तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र न किया। इसलिए हमारी फौज ने भी सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तसव्वुर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी कंदा कर दिया गया। उधर भारतीय फौज खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की जबान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। इसे 4x4 फुट के एक पिंजरा नुमा कोठरी में कैद कर दिया गया, जहां वो ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मजालिम के बावजूद इससे कुछ उगवा ना सका था। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने बैग अरती फौजी अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता, तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को तशद्दुद का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो भारतीय फौजियों को झुला के रख देता वो चलाने लगते और सिपाही मकबूल को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के एक जरूरी के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क के कोने कोने के दिफा के लिए, हाँ मैं पागल हूँ अपने मुल्क की इज्जत व वक़ार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी और इसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठरी में गुजार दिए। अब वो कट्टी ज़बान से पाकिस्तान जिंदा आबाद का नारा तो नहीं लगा सकता थे, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चीथड़ों की मदद से 4x4 फुट कोठरी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अलिफ पन्ने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत के पागलपन में गुजारता रहा। आए हम मिलकर आज ऐसे सारे पागलों को सल्यूट करते हैं।